दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र में ये अज़म लिया है कि वो इंसानियत और इंसानों के काम आएंगे। उनकी उम्र 40 साल की है और उन्होंने अब तक 81 ब्लड पॉइंट्स जो है डोनेट किए हैं। जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई तो वजह होगी, कोई एक ऐसी आवाज़ जो इनको अंदर से आती होगी ताकि वो ये काम करें। मेरी मुराद है आफाक रशीद खान से। हम इनसे जानते हैं इनकी ज़बानी की कहानी। हमारे साथ अभी मौजूद है आफाक रशीद खान जी। आफाक साहब, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्चुअली मैं जो खुद एक ब्लड डोनर हूँ, लाइफ सेवर हूँ। मेरा काम है कि लोगों की जानें बचाना। जब भी कहीं किसी को नीड होती है ब्लड की, तो वो मुझसे कांटेक्ट करता है या हॉस्पिटल वाले मुझे फ़ोन करते हैं। फिर हमें रात को भी कॉल आती है, दिन को भी कॉल, हमें नीड है ब्लड की, या कोई पेशेंट खुद हमें फ़ोन करता है या ब्लड बैंक वाले करते हैं। उस टाइम पे मैं निकलता हूँ, चाहे मैं खुद डोनेशन दूँ या मेरे डोनर्स, उस टाइम हम आगे आते हैं। आप हमें बताएंगे कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको ये मोटिवेट किया कि आप ये जो है ये लोगों की जान बचाएंगे, लोगों के लिए कुछ कदम उठाएंगे? मैं बहुत अभी 20-25 साल हो गए इस बात को। जब हमारे पापा बीमार थे हॉस्पिटल में, तब मैंने देखा कि लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे थे ब्लड के लिए। देखो, पैसा तो हर एक दे रहा है, अगर किसी को नीड होती है पैसे की, हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट, मैं ये वो सभी कंट्रीब्यूट कर दूँ। जब खून की बात आती है ना, तब अपने रिश्ते में भाग जाते हैं। तो उस टाइम में मैंने बोला था मैं आपको खून दूँगा, आप छोटे हो, कोई मेरी उम्र ठीक है, तो आप चलो ब्लड बैंक। जब हम ब्लड बैंक गए थे, उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, बोला कि आप छोटे हो। जब ब्लड दे के शाम को जब मैं बैठा ना, मेरी ज़िंदगी में वो सुकून मैंने देखा नहीं जिस टाइम मैंने उस टाइम वो सुकून देखा। तब से लेके आज तक मुझे कि मेरे दिमाग में एक लत जैसी है, एक एडिक्शन है कि नहीं, जब तक मैं खून डोनेट ना करूं तब तक मैं बैठूंगा नहीं। चलते चलते लोग मुझे कहते हैं, आप पागल हो, निकलते हो, क्या कर रहे हो, खून डोनेट कर रहे हो, मर जाओगे ऐसे। हाँ, पहले तो मैंने बहुत पापड़ पहले, क्योंकि मैं पहले अकेला बंदा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो मेरे डोनर्स है 10,000 से ऊपर है। 10,000 से ज़्यादा लड़के हैं जो आज है। उसमें खाली लड़के नहीं है, उसमें लड़कियां भी है जो आती है ब्लड डोनेशन के लिए। आपकी जो तबीयत थी वो बीच में नासाज हो गई थी, ऐसे क्या रीज़न थे? उसके बाद क्या आपने ब्लड डोनेशन बंद कर दिया था उस दौरान, या आपने फिर भी जो ये नई काम है ये कंटिन्यू किया? नहीं, मैं बीमार था, उतना बीमार नहीं था। जब मैं बीमार होगा तो मुझे लगा कि होता है, पेन शेन तो बॉडी में होती रहती है। मुझे याद आ रहा है कि जो 2024 जब सैलाब आया था, उन्होंने हमने बहुत उस टाइम हमने बहुत काम किया था। उसके बाद ही मैं 2015 में मेरे को पेन स्टार्ट हो गई, स्टमक पेन। फिर जब मैंने टेस्ट करवाए, तो ये तो अल्लाह की रहमत समझो कि जब मेरा रिपोर्ट सी आया जी। तब मेरे होश उड़ गए। 4 साल में एक ही जगह पे था, हिम्मत टूटी हुई थी, क्योंकि इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं। जी। मगर शुक्र अल्लाह का कि मेरी फैमिली थी आगे, मेरे दोस्त आ गए थे आगे। जी। आप जो ब्लड डोनेशन के अलावा आपकी कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप करते हैं लाइफ में पर डे? लाइफ में तो मेरी देखो, पहले तो है साइकिलिंग, वो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, वो तो मैं हर रोज़ करता हूँ। दूसरा है माउंटेनिंग, जी। घूमना फिरना और पहाड़ों को चढ़ना, वो तो मेरी आदत ही है बचपन से ही। या फुटबॉल, वो भी मैं खेलता हूँ। दूसरों को भी मैंने इसमें किया है ऐड। अपनी लाइफ है, एंजॉय करनी चाहिए। आप बताएंगे कि कोई गवर्नमेंट की साइड से आपको कोई फंड्स या वगैरह सपोर्ट मिलता है, या खुद आप ये सारे फंड्स कलेक्ट करके लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं? नहीं, गवर्नमेंट का मेरे को तो कोई हाथ ही नहीं है, क्योंकि वो आगे ही नहीं आए। जो हमारे वो लाइफ सेवर्स है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अगर ये ब्लड डोनर है, इसके लिए भी कुछ अगर इसमें खुदा ना खास्ता किसी घर में कोई बीमारी हो, बाप बीमार है, माँ या खुद ही बीमार होगा, जी जी। उस टाइम इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए हॉस्पिटल में, मेडिसिन के थ्रू। नहीं, ये हमारा लाइफ सेवर है, इसको अभी नीड है, इसको ये चीज़ें फ्री मिलनी चाहिए। मगर गवर्नमेंट ने आज तक उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया है। आप मुझे बताएंगे कोई ऐसा प्राउड मोमेंट जब आप खुश हो गए थे कि आपने किसी की जान बचाई, जो आपको अब तक याद हो, कि कोई ऐसा वाकया? हाँ, एक्चुअली मैं गया था बाहर खुद के लिए, इलाज के लिए। जी। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो जब मैं हॉस्पिटल में घुसा था, मुझे अभी याद है कि वहाँ पर एक माँ थी हमारी, या बहन थी हमारी, तो रो रही थी वो। मैंने बोला, माँ क्या बात है? बोला, बेटा कुछ नहीं, बस डॉक्टर साहब खून मांग रहा है। मैंने बोला, कौन सा?
बोल रहा कि कुछ ओ पॉजिटिव हमारे घर में है ही नहीं, क्योंकि जो मेरा बच्चा है जी जी तो 4 बच्चे थे उसके, बोला कि ये सबसे छोटा है, इसी के वाहिगुरु ने इसको बचा दिया है, अब उसी को नीड है ओ पॉजिटिव की। पॉजिटिव ब्लड की। मैं सोच रहा हूँ यार मैं खुद ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हूँ, यहाँ से इसको नीड है, मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैं चलो कोई बात नहीं। जब मैंने दिया ना वहाँ पर मुझे इतना सुकून आया, तकलीफ मैंने बहुत झेली थी सीए में जब मैं खुद मुबतला था, मगर दिल को अलग ही सुकून है। उसके बावजूद मैं ट्रीटमेंट के लिए गया था तो उस पे हॉस्पिटल, तो जितना भी वहाँ पे खर्चा ना वो मुझे वहाँ पे फ्री उन्होंने किया, जब उन्होंने देखा कि ये खुद लाइफ सेवर है। आप अभी भी लाइफ सेवर है और खुद की बीमारी से लड़ रहे हैं, किसी तकलीफ हो रही है, बट फिर भी आप लोगों ना मैं तो चल रहा हूँ, जब तक मेरी जान है तो तब तक मैं चलता रहूँगा। आपने अब तक कितने केयर ट्रस्ट जो है जिनके साथ आपने काम किया है या जिनके जरिए आप लोगों तक पहुंचे हैं? मैं तो बहुत ट्रस्टों से मैंने काम किया है, जैसे मैं खुद था, एक एक्स हमारी ट्रस्ट था एसोरो बटवालो था, उसके साथ मैंने स्टार्ट वहीं से किया था। फिर हलपोर के साथ किया था, हलपोर के साथ आज मेरे साथ 25 साल पूरे हो गए। या दारुल सलाम था, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट है जिनमें मैंने काम किया। आप ये ब्लड डोनेशन, क्या आपने अपनी फैमिली में कोई इन्वॉल्व है, आपके बच्चे या कोई? फैमिली में मेरे सभी इन्वॉल्व हुआ, मिसेस से लेके बच्चों तक। जब भी कभी मुझे नीड होती है, अकेला निकलना पड़ता है, बच्चे मेरे साथ होते हैं जी, जिसमें मेरी बड़ी बच्ची है, वो जब भी मेरा कोई प्रोग्राम हो वो आगे आती है। हाँ जी। अब कोई ऐसा जो आप लोगों तक पहुंचाएंगे जो कतराते हैं, इससे डरते हैं किसी को खून देने से, किसी की जान बचाने से, क्या आप कोई पैगाम जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं उनको कह रहा हूँ आप ब्लड डोनेट मत करो, जब भी कहीं पे ब्लड कैंप होगा ना तब आप वहाँ पे आना, वहाँ पर देखना, आप वहाँ पर किसी की जान मत जाती है। बस सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप आइए, आप पहले चेक कीजिए ब्लड डोनेशन किस तरह होती है, फिर आप ब्लड दीजिए। ये थे हमारे साथ आफाक रशीद खान, और आफा की कहानी सिर्फ एक ब्लड डोनर की नहीं है, बल्कि हमें सिखाती है कि खून देने से दूसरे इंसानों को सबक मिलता है। और आखिर पर ये कहानी हमें बस इतना बताती है कि खून देने से खून कम नहीं होता, बल्कि इंसानियत बढ़ जाती है। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं नौशाबा इकबाल, कैमरा पर्सन शोएब नज़ीर के साथ कश्मीर लाइव के लिए।